नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बड़ी खबर में बात करेंगे आज जम्मू कश्मीर की। दरअसल जम्मू कश्मीर में आतंक के खात्मे के लिए हमारे सुरक्षा बल लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों का काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन लगातार चल रहा है। इसी कड़ी में पुंछ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें जेसीओ और एक जवान घायल हो गए हैं। जम्मू पुंछ राजौरी हाईवे को जारी ऑपरेशन के चलते बंद कर दिया गया है। दरअसल सुरक्षा बलों को पुंछ सेक्टर में आतंकियों के मौजूद होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इसी दौरान आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग कर दी। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ आतंकियों के उसी ग्रुप के साथ हो रही है जिसने 10 अक्टूबर की रात को सुरक्षा कर्मियों पर गोलीबारी की थी। तो आतंक के खात्मे के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। लगातार मुठभेड़ की खबरें भी सामने आ रही हैं। कई आतंकियों को भी हमारे जवानों ने मार गिराया। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता निसार रसूल हमारे साथ जुड़ गए हैं। निसार, जो पुंछ में मुठभेड़ हो रही है उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या मुठभेड़ अभी खत्म हो गई है? क्या कुछ जानकारी है आपके पास? तक काफी हद तक बढ़ जाती है। तो जी। लगभग ये पुंछ मंढेर इलाका है, जहाँ पे एक सरहदी इलाका है, जहाँ पे बिल्कुल पाकिस्तान और भारत के जो बॉर्डर है काफी क्लोज है। तो वहाँ पे 10 अक्टूबर की शाम को भी एक एनकाउंटर वहाँ पे शुरू हुआ था, जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए। तो उसके बाद आज भी कल रात से एक बार फिर लगभग तकरीबन 6 दिनों से वहाँ पे एनकाउंटर जारी है, जो कि जिन्होंने वहाँ पे इस इलाके में 10 अक्टूबर को वहाँ पे एनकाउंटर अंजाम दिया था, जी। तो उसी की तलाश में जो पूरी तरह से सेना जुड़ चुकी है, तो उसी का फॉलो अप करते हुए जिस तरह से 6 दिन लगभग गुजर गए हैं और ये एनकाउंटर अभी भी जारी है। वहाँ पे वहाँ पे बड़े पैमाने पर जो वहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं, उनकी तलाशी अभियान जारी है। उसी दिन से लेकर आज तक वहाँ पे हवाई सर्विस का भी इस्तेमाल किया गया, वहाँ पे इजाफी दस्ते, फौजी दस्ते भी तलब किए गए हैं। लेकिन आज सुबह जब वहाँ पे कुछ मोमेंट्स मुतशबा जगह पे वहाँ पे कुछ मोमेंट्स मिलिटेंट्स की देखी गई या महसूस की गई, तो वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको उस जगह को कार्डन ऑफ किया। तो वहाँ पर अंधेरे का फायदा उठाकर मिलिटेंट्स ने वहाँ पे फौज पे फायरिंग की, जिस दौरान एक जेसीओ समेत एक जवान भी इस एनकाउंटर में अभी तक जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि इन इन जख्मी में से एक की हालत काफी क्रिटिकल है और एक की हालत बिल्कुल ठीक बताई जा रही है। इस तरह से इस सूरत हाल का जायजा देखा जाए तो जिस तरह से जो बॉर्डर के उस पार से अभी तक घुसपैठी दरअंदाजी का अमल बिल्कुल बराबर जारी है। जो बिल्कुल, 89 कहीं के ना कहीं बाद कश्मीर में जो घुसपैठ की समस्या है वो लगातार जारी है। अपने दर्शकों की जानकारी के लिए यहां पर मैं एक बात बता दूं कि जब भी आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ होती है तो उसके बाद जो सेना के जवान हैं वो सर्च ऑपरेशन चलाते हैं उन आतंकियों की तलाश में जो उस इलाके में छुपे हुए हो सकते हैं। और इसी दौरान जो आतंकी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने, जिस तरह से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी, कि उन्होंने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी थी। अच्छा निसार, एक बात बताइए, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कि कितने आतंकी छिपे हो सकते हैं वहां पर? जी देखिए, वहाँ पे तो काफ़ी ये एक अगर बात की जाए तो बॉर्डर इलाका भी है, बॉर्डर एरिया भी है और वो काफ़ी घने जंगलात भी है वहाँ पे। वहाँ पे फ़ौज को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे बस्ती कम है, लेकिन वो एक पहाड़ी इलाका है। तो वहाँ पे ये वसूख के साथ नहीं कहा जा सकता। हालाँकि पुलिस के तर्जुमान ने बताया था कि वहाँ पे ये एक भारी तादाद की मिलिटेंट्स की एक भारी तादाद हो सकती है, जो कि बॉर्डर के उस पार से यहाँ दाखिल हो गए हैं। लेकिन जिस तरह से सेना यहाँ की उनको खोज निकालने की कोशिश कर रही है, या जिस तरह से अगर देखा जाए तो 89 से यहाँ पे सूरत हाल बनी हुई है कि जब भी बॉर्डर एरियाज में कोई मिलिटेंट छुपने की कोशिश करता है तो वहाँ वहाँ पे अपने सुरक्षा तौर पर वहाँ पे कुछ हाइड हाइड
पे उन्हें छुपने में काफी आसाइश होती है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज या फौज, बीएसएफ, आर्मी या सीआरपीएफ उन्हें खोज निकालने की कोशिश कर रही है, वो काबिल तारीफ है। लेकिन अभी तक पूरी तरह से जो रियासती जो जम्मू कश्मीर की पुलिस सरबराह है, उन्होंने अभी तक ये बताया नहीं कि उनकी तादाद क्या हो सकती है या कुछ अभी कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि जिस तरह से जो जो एनकाउंटर वहाँ पे स्टार्ट हुआ है, उसमें ये देखा गया कि वहाँ पे दिन के जो रोशनी में बिल्कुल मिलिटेंट्स है उनकी तरफ से काफी खामोशी बरती जाती है। जो ही रात का अंधेरा होता है तो बिल्कुल, कहीं ना कहीं रात का वो जो फौज अंधेरा पे होता है उसका फायरिंग फायदा स्टार्ट उठाने की करते हैं। कोशिश की जाती है। रात के अंधेरे का फायदा उठाने की कोशिश आतंकी वहां पर लगातार करते रहे हैं। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बॉर्डर इलाका है, तो बॉर्डर इलाके की वजह से भी कहीं ना कहीं दिक्कतें जो हैं वो हमारे सुरक्षा बलों को जरूर आती होंगी। अच्छा, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, आप लंबे अरसे से कश्मीर में रह रहे हैं। जब इस तरह की आतंकी गतिविधियां होती हैं, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से सर्दियों का मौसम बढ़ा है तो आतंकी गतिविधियों में भी इजाफा देखने को मिला है। जो वहां की आवाम है उस पर इसका क्या असर पड़ता है? कहीं ना कहीं मन में खौफ रहता होगा, तो जिंदगी कितनी मुश्किल होती है इन हालातों के बीच में वहां पर? देखिए सोहन, ये तो नवासी से लेकर अगर देखा जाए तो इस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर जो कश्मीर घाटी के लोग हैं, वो इस माहौल में भले हैं, पड़े हैं। तो आदत सी हो गई है ऐसे सूरत हाल में जीने की। खासकर जो बॉर्डर एरियाज है, उन लोगों को वहाँ पे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि नई दिल्ली से कुछ बॉर्डर एरियाज में, खासकर जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरियाज में ये फेंसिंग का काम भी स्टार्ट किया गया है। बड़े पैमाने पर वहाँ पे सुरक्षा की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी जो बॉर्डर के नजदीक इलाके हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब भी बॉर्डर के उस पार से गोलाबारी हो रही है या फायरिंग हो रही है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना उनको करना पड़ता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मुतासिर तो वही होते हैं। या तो उनके जो आरजी मकान होते हैं या काउशड होते हैं या दूसरे जो उनके बिल्कुल। मवेशी होते हैं, वो इस या माली जानी नुकसान काफी उनको उठाना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से पूरी जो कश्मीर घाटी के लोग हैं, खासकर बॉर्डर एरियाज में, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि उनको माली जानी नुकसान भी काफी हद तक बर्दाश्त करना पड़ा। ये एक सूरत हाल दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि नवासी से जिस तरह से हालात जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी में बनी हुई है, हजारों की तादाद में यहाँ बॉर्डर एरियाज में लोगों की जाने गई है, जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनकी भी जाने गई है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मसला है कि फौज नवासी से लेकर एक बहादुरी का काम अंजाम दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये बॉर्डर एरियाज के सिविलियन को भी और फौज को भी। तो कहीं ना कहीं आवाम के जो मन में है वो दहशत जरूर लगातार बनी हुई है। अच्छा, जो सुरक्षा बल हैं वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में एक और चीज की ओर आपका ध्यान मैं दिलाना चाहूंगा कि एनआईए भी लगातार छापेमारी कर रही है। एक तरह से आतंक के नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश भी लगातार की जा रही है वहां पर। सुरक्षा बलों की कार्रवाई, एनआईए की छापेमारी, तो कहीं ना कहीं अब आतंक को पूरी तरह से घाटी को जो है आतंक से मुक्त कराने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है एक तरह से कहें तो। ये यकीनी तौर पर जिस तरह से एनआईए की टीम या दूसरे एजेंसीज की टीम यहाँ पे काम कर रही है, तो उसमें कोई शक नहीं है कि काफी हद तक खासकर 2019 के बाद जो मिलिटेंसी के ग्राफ में गिरावट आई है, वो देखने को आ रही है, नजर आ रही है। और दूसरी बात यह है कि नए जो यूथ है वो ज्यादा मिलिटेंसी ग्रुप्स में, मिलिटेंसी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल नहीं होते हैं। वो भी एक खुशाइंद कदम है। लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाए तो जो बॉर्डर के उस पार से जिस तरह से दरअंदाजी की जा रही है, वहां से मिलिटेंट्स को भेजा जा रहा है, वो अभी तशवीशनाक बनी हुई है, क्योंकि वो सिलसिला तो थमता नहीं है, वो सिलसिला तो रुकता नहीं है। लेकिन बॉर्डर के उस पार से मिलिटेंट्स की जो दरअंदाजी है, जो यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ के अमन और सलामती को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बराबर अभी तक जारी है। लेकिन उसमें अभी तक कोई खास कमी या पेशरफ्त खास कमी नहीं आई है। हालांकि अमित शाह ने भी एक स्टेटमेंट दिया था, कल ही उनका स्टेटमेंट आया कि अब बात से बात नहीं बनेगी, बिल्कुल अब बल्कि बिल्कुल। अब बात का जवाब गोली का जवाब गोली से ही देना पड़ेगा। लेकिन जब तक बॉर्डर के उस पार से पूरी तरह से उन पे कंट्रोल नहीं किया जाएगा, उनको जवाब नहीं दिया जाएगा, तब तक जो कश्मीर, खासकर कश्मीर घाटी में यहाँ पे मिलिटेंसी का खात्मा होना नामुमकिन सी बात है। जी। कहीं ना कहीं जो बॉर्डर पार से जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस मुद्दे को जरूर उठाना चाहिए और इसका सटीक जवाब देना भी बेहद जरूरी है। अच्छा, एक और आपसे हम सवाल लेना चाहूंगा कि मोदी सरकार ने जिस तरह से घाटी में आतंकवाद के खात्मे को लेकर के कवायद शुरू की है, जनता मोदी सरकार की इस कवायद से क्या खुश नजर आ रही है? जनता के मन में क्या है इसको लेकर के? क्या जो सरकार के प्रयास हैं वो जनता को काफी लगते हैं? कश्मीर की आवाम की अगर मैं बात करूं तो
देखिए सोहन, मैं आपको क्लियरली ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह से जो यहाँ पे आम लोग हैं, चाहे वो यहाँ पे आम लोग जो 2019 के बाद यहाँ पे तासुरात अपने दे रहे हैं, क्योंकि हमारा अक्सर बेशतर लोग जो समाजी राब्ते में रहते हैं, लोगों से मिलते-जुलते हैं, हम्म, उनके तासुरात जानने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल वाज़ह तौर पर लोग ही महसूस करते हैं कि जिस तरह से बिल्कुल। जो यहाँ पे सियासी जमातों ने, उसके बाद मिलिटेंसी ऑर्गेनाइज़ेशन, एक तानाशाह बना हुआ था, तानाशाह निज़ाम यहाँ पे क्रिएट किया गया था। हालाँकि उसमें खात्मा हुआ था, लेकिन अब जिस तरह से जो यहाँ पे पिछले कई सालों से देखा गया है कि अब सियासी निज़ाम तो यहाँ पे ख़त्म हुआ था, मिलिटेंसी निज़ाम भी ख़त्म होने को आखिरी पड़ाव पे है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अब यहाँ पे दूसरा निज़ाम स्टार्ट हुआ है, वो अफसरी निज़ाम स्टार्ट हुआ। हम्म, उससे लोग काफ़ी हद तक बेज़ार भी नज़र आ रहे हैं, बेज़ारी भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो मिलिटेंसी में काफ़ी रुकावट पैदा हुई है। मिलिटेंसी जो यहाँ पे हम्म, वाक़यात होते थे, जैसे वाक़यात होते थे पहले हम्म। तो आतंकी गतिविधियों में गिरावट जरूर देखने को मिली है। अगर हम आतंक के ग्राफ को देखें 2014 के बाद से ही देखें, 17 से लेकर के 21 तक के आंकड़े हमने इससे पहले आपको दिखाए भी थे, तो लगातार गिरावट जरूर देखने को मिली है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में आतंकी जो गतिविधियां हैं उनमें इजाफा जरूर देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया निसार, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। ये थे हमारे संवाददाता निसार रसूल, जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो जो ताजा खबर निकलकर सामने आ रही है कि पुंछ में जो हमारे सुरक्षा बल हैं उनके और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई, जो अभी भी जारी है। और आपको बता दें कि इसमें भारतीय सेना के 2 जवान जो हैं वो घायल हो गए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सर्च ऑपरेशन लगातार वहां पर जारी है और उम्मीद करेंगे कि जम्मू कश्मीर से आतंक का खात्मा एक दिन होकर रहेगा और जो कश्मीर के लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वो अमन चैन की सांस लेते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।